थोड़े बहुत दिस एंगल इज इक्वल टू एंड दिस एंगल इज इक्वल टू, ठीक, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब चूंकि मैंने इतना बता दिया तो एक्चुअली सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, ठीक। क्वेश्चन पढ़ा जाए तो कितना ही ट्रिक था, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी आप कर लेंगे। फिर से याद रखेंगे, हमें 3 क्राइटेरिया पता है, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए या डबल ए, ठीक है, ट्रिपल एस और SAS, ठीक है। यहाँ पे SS जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। जब भी रेशियो प्रोपोर्शन की बात नहीं हो रही तो सीधा हम डबल ए ट्रिपल ए पे काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ा जाए, कौन सा क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पहले हमने क्या बना लेना है, एक पैरेललोग्राम ABCD। अब चूंकि मैंने आपको पहले से ही बता दिया तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए A इज इक्वल टू एंगल C, B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक। अब कह रहे हैं इसको कैसे बनाया गया है, तो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, तो AD को आगे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर कहीं पर कुछ एक पॉइंट पड़ने वाला है, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, और जो है वो BE जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है किसको, CD को, किस पॉइंट पर, किसी F पॉइंट पर। तो यहाँ तक मान लो बढ़ाते बढ़ाते ले और ये वाले पॉइंट को हमने नाम रख दिया E पॉइंट। तो कह रहे हैं जब B और E को मिलाओगे, ऐसे B और E को मिलाया तो क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे किया उस पॉइंट का नाम रख दिया F, ठीक। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, बोलो क्या प्रूव करना है भाई, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFD। बताओ भाई, करने की शायद जरूरत है। ABE मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक, ये किसके वो है, CFB मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो साइड्स के रेशियो की तो बात चल नहीं रही है, तो ये दोनों तो गए, यही बचा ट्रिपल ए मतलब डबल ए, डबल ए मतलब एक कोई हो सकता है कॉमन हो जाए या हो सकता है 2 एंगल्स इक्वल आ जाए, ऐसा ही कुछ होगा। देखो B कहाँ कॉमन है, B कॉमन है, B नहीं कॉमन है, इसमें इतना वाला इतना सा B है और बाकी में इतना B है, कहाँ कॉमन है, ध्यान से देखो। खैर, बिकॉज ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है तो ABCD के हिसाब से एंगल A इज इक्वल टू एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल A बराबर एंगल C, एक बता दिया, एक आपको बताना है कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। डन, एंगल B, ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि AE और BC लाइन क्या है, पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स। डन, अभी क्या बचा, लिखो एंगल ABE इज इक्वल टू, है ना, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल AEB। नहीं, ये दोनों नहीं बेटा, ये दोनों नहीं, ये वाला इधर का है तो ये वाला इधर का, ये वाला एंगल ऐसे ऐसे तो बराबर होते हैं ना, ठीक है। जब कट करते हैं तो ये वाले ऐसे तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। By using double A criteria of similarity, we can say that triangle ABE is similar to triangle CFB. Done. ठीक है, चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन फिगर 6.39 जो कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, ABC and AMP are two right
एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब उनके किसी का हाँ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर M और यहाँ पर B। ठीक, कह रहे हैं कि अच्छा आगे दिया है राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। चलिए पहले देखिए यहाँ पर सीधा देखिएगा, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ABC ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये किसके बराबर है? AMP, ये डॉट डॉट। साइड्स की तो कहानी चल ही नहीं रही है, एंगल्स की कहानी बनेगी। चलो भाई बताओ, दो एंगल चाहिए अपने को, ट्रिक दिमाग में बैठी होनी चाहिए। एक तो 90 दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है क्या? हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, डन। तो हमारा एंगल A कॉमन है, M इज इक्वल टू एंगल B। ठीक, अब चूंकि ये क्या हो गए हमारे कौन से ट्रायंगल्स हो गए? ये हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल। इसका ये भी मतलब हो गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि एक बार सिमिलर हो गया मतलब उनके सभी एंगल बराबर होंगे और साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। पहली चीज़ डन। प्रूव दैट सेकेंड पार्ट कह रहे हैं CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। CA बड़ा वाला अपॉन PA ये बड़ा वाला इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अरे अभी क्या बचा? ये भी प्रूव हो गया, चूंकि है ना ये दोनों क्या है, बिकॉज हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। सो बिकॉज दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? CA के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या थी? PA, और इसमें BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? हेंस प्रूव्ड, हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, so their corresponding sides will be in the same ratio, so CA upon PA, that's it, pause। ओके, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझना थोड़ा सा कठिन है। कह रहे हैं CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of, अभी यहाँ तक तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, इसके आगे समझ में आना शुरू होगा, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। मतलब कि कितने ट्रायंगल बनने हैं? 2। ठीक, 2 ट्रायंगल बना लिए। और फिर कह रहे हैं इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, मतलब देखो A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? F। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट F है। ठीक, अब फिर से वापस से पढ़ेंगे। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो ACB पूरे एंगल को क्या कर रही है? 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, बना लिया, ये पॉइंट D है। और सिमिलरली यहाँ पर G को डिवाइड करने वाली लाइन क्या है? GH लाइन। ठीक, चलो यहाँ तक कोई डाउट? डायग्राम बन जाएगा अपने आप से। पहला क्वेश्चन, पहला इसका पार्ट है। तो कह रहे हैं भाई दोनों ये सिमिलर हैं। अब सिमिलर है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या चमकना चाहिए? हमारे दिमाग में चमकना चाहिए एक, हाँ रुको एक सेकेंड, क्या दिया है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। सिमिलर दे दिया मतलब दोनों के क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। ये गिवन है, ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। A के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? F, तो मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। ठीक, अच्छा फिर B वाला किसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट है? E, तो B का एंगल जो है वो E के बराबर है और C जो है वो G के बराबर है। ऐसा, ये करस्पॉन्डेंस समझ में आई। और इसी प्रकार से हमारी साइड्स को देखें तो AC है ना, तो AC तो FG, AC अपॉन FG दिख रहा है करस्पॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? हाँ, तो देखो तुम्हारे दिमाग में पहले क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आना चाहिए AC अपॉन FG, AC अपॉन FG दैट इज इक्वल टू BC
अपॉन ई जी, वेरी गुड। इसके बाद ए बी अपॉन एफ ई। इतना चमकना चाहिए। और यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, हमारे हाथ से सामान्य रूप से क्या लिख जाता है, ए बी सी ई एफ जी, और जैसे ही लिखा यहाँ तुमने लिखा होगा ए बी सी ई एफ जी और उसके बाद सारी गड़बड़ चालू और आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये फंसाने का तरीका है इनका। देखा, सतर्कता। ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ओके, हम फंसने वाले थे यहाँ पे। ए के करस्पॉन्डिंग एफ, बी के करस्पॉन्डिंग ई और सी के करस्पॉन्डिंग जी। अगर हमने यहाँ तक सही किया तो आगे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहली चीज़ जो प्रूव करनी है, वो है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एच जी, एफ जी, है ना, ए सी अपॉन एफ जी। तो सी डी अपॉन जी एच दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो इसका मतलब है क्या प्रूव किया जाए, इसका मतलब है कोई ये दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हुए होंगे और सिमिलर होने के कारण उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई हैं, सेम रेशियो में हो गई हैं। तो अब बताओ कौन से दो ट्रायंगल हैं, सी डी अपॉन जी एच, एक तो ये साइड ली जा रही है, ठीक, इसके बाद ए सी ये वाली साइड ली जा रही है और एफ जी ये वाली साइड ली जा रही है। ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ है, ये ध्यान रहे। ठीक, सही बना दिया मैंने, गलत बना दिया? आप बताओ भाई, प्रूव कर दिया जाए इसको, कुछ प्रूफ किया जाए? नहीं, एंगल लग रही है, सीधा दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही है? देखो ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, मतलब इनके एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो एंगल ए और एंगल एफ एक एंगल बराबर हो गया। उसके बाद इसने कहा ये वाली जो लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है और ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है। मतलब अगर ये 60 था तो इसको आधा करके 30 किया इसने, और ये लाइन भी इसकी आधा करी तो 60 था तो 30 किया होगा। तो ये जो अंदर वाला एंगल है भाई, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा। प्रूव्ड। ठीक, लिख पाओगे यहाँ पर अपने आप से? लिख पाएंगे? ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी एफ, उस एफ करस्पॉन्डिंग में, डी के करस्पॉन्डिंग में पॉइंट क्या है, एच, और सी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जी। ठीक, फिर हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ए के करस्पॉन्डिंग एफ है, हाँ, तो एफ जी एच, ठीक बात है ना। इसको हमेशा ढंग से ही लिखेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है। वाई? बिकॉज सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स तो हैं, इसमें और आगे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किसके बाइसेक्टर हैं, बी सी ए इज इक्वल टू ई एफ जी, इसलिए एंगल बाइसेक्टर के कारण बराबर है। यहाँ पर एक लाइन आप आगे जोड़ सकते हैं, जोड़ ही देनी चाहिए, है ना। फिर क्या कहेंगे, यूजिंग ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन से दिस एंड these two triangles are similar, and because they are similar so their corresponding sides will be in the same ratio। तो अपने आप ये वाले पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, लिख के दिखा दे कि अभी समझ गया, दिमाग में आ गया। और थर्ड पार्ट देखा जाए। ठीक, सेकंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव करो। देखिए, सिर्फ देखना ही है, प्रूव करना है। डी सी बी, डी सी और बी, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी, और एच जी ई, ये ऊपर वाला एच जी ई, कह रहा है ये प्रूव करो कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। दिखा कुछ नीचे वाला ऊपर वाला?
बी ई इक्वल है, अनामिका इधर देखो, बी और ई, ये बी और ये ई, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग बी और ई बराबर है। इसके बाद और क्या प्रूव कर दें? ये वाला एंगल आधा बटा हुआ है और ये वाला भी एंगल आधा बटा हुआ है, तो ई जी एच इज इक्वल टू डी सी बी, टू एंगल, ए क्राइटेरिया। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? चलो अब मैं इसको आपको करने के लिए छोड़ रही हूँ, आप करिएगा अपने आप से। अगला देख लो एक बार, डी सी ए मतलब ये वाला डी सी ए, ठीक, डी सी ए और एच जी एफ ये वाला। अरे ये तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया, यही तो प्रूव किया है। डन, ठीक, ओवर एंड ओवर वही चीज़ चल रही है। ठीक, अभी पॉज कर दीजिए और आप सिर्फ लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? इन फिगर 6.40 ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी साइड को एक्सटेंड किया, आगे की तरफ खींचा, आगे तरफ बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाते समय हमें क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये किससे प्रोड्यूस हुई है? किसको क्या किया है हमने? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि क्या है? ए बी सी, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। और जैसे कि आज के सेशन में सबसे पहली बात मैंने बताई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही दिखाई पड़े तो जो साइड्स हमारी क्या हैं? बराबर हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? बराबर। तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए क्योंकि यही काम आना है यहाँ पर। ठीक है, तो B और C हमें पता चल गया ये बराबर हो गए। ठीक, अभी तो मुझे लग रहा है दिख गया, मेरे को प्रूफ भी हो गया। ठीक है, एक 90-90 दिख गया, एक ये दिख गया। अब मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन होगा, चलो पढ़ते हैं। खैर, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, 90 डिग्री एंगल है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव दैट, क्या प्रूव करो? ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। ये एफ है ना पॉइंट, और तो कोई पॉइंट नहीं छूटा ना? हाँ ठीक, ये एफ पॉइंट था, तो ई सी एफ ये वाला इसके, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो भाई, कुछ कॉमन देखो, कुछ बराबर देखो, दिख गया क्या? ये वाला ट्रायंगल में B और इसका क्या है? C, तो हम कह सकते हैं B इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ C, और इसका वाला F, इसका वाला D, F इज करस्पॉन्डिंग ऑफ D। तो बचा क्या? अब कौन सा पॉइंट बचा? A इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ, क्या प्रूव करना है? यहाँ पे लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज गिवन दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। फिर एंगल F इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड्स यूजिंग डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है ना। ट्रायंगल A B D सिमिलर टू ट्रायंगल C F। हमने यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है ना, सब सही लिखा है ना। D के करस्पॉन्डिंग F, B के करस्पॉन्डिंग C, A के करस्पॉन्डिंग E, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो जाएंगे, अभी सेम फ्लो में है वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC such that ADC is equal to angle BAC, show that CA square is equal to CB into CD। ठीक, देखो D is a point on the side BC of a triangle। चलो बनाया जाए। हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है, तो D पॉइंट कहाँ है? D पॉइंट साइड बोलो BC पर है ना। सच दैट ADC, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, लेट्स से ADC, ठीक है। सच दैट ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BA एंड C ये वाला एंगल। ठीक, प्रूव करना है CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA। अभी ध्यान से देखते जाइएगा, हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन, बस यहीं पे सॉल्यूशन हो गया इसका। दिस इज इक्वल टू CB
इंटू सी डी। देखो सी ए अपॉन अगर हम सी बी लिख लें और यहाँ से सी ए उठा के यहाँ ले जाएं तो क्या दिखाई पड़ा, ये कुछ रेशियो प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। इतनी सी बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखना है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब ए किसके करस्पॉन्डिंग है, और कुछ सी ए अपॉन सी बी, ये वाली लाइन, ठीक है। सी ए अपॉन सी बी या सी ए अपॉन सी डी कर सकते हैं क्या अपन, सी ए अपॉन सी डी, दिस इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। नाइस। बताओ क्या प्रूव किया जाए, कौन सा ट्रायंगल में हम प्रूव कर सकते हैं कुछ। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल दोनों में कहीं कॉमन है, ए सिमिलैरिटी प्रूव हो रही, लेकिन किस ट्रायंगल में, ए सी डी और ए सी बी, मुझे लगता है हो गया इनका, ठीक। आपको दिखाई पड़ा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ए के करस्पॉन्डिंग डी पॉइंट है, ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, डी पॉइंट। इसके बाद सी जो है दोनों में कॉमन है, और बस दो एंगल की हमको बात ज़रूरत है। एक एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है और सी दोनों में कॉमन है, सी डी ए सिमिलर टू सी ए, हो गया सिमिलैरिटी। सी के करस्पॉन्डिंग सी है, डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, दिखा। दैट्स इट, आज के लिए इतना बहुत, वरना तुम लोगों के ब्रेन में आग लग जाएगी।